जो अंग्रेज अफसरान हिंदुस्तान में मुलाजमत करने के बाद वापस इंग्लैंड जाते तो उनको वहां पब्लिक पोस्ट की जिम्मेदारी न दी जाती। दलील ये थी कि तुम एक गुलाम कौम पर हुकूमत करके आए हो जिससे तुम्हारे अतवार और रवैये में तब्दीली आ गई है। यहां अगर इस तरह की कोई जिम्मेदारी तुम्हें दी जाएगी तो तुम आजाद अंग्रेज कौम को भी इसी तरह डील करोगे। इस मुख्तसर तारुफ के साथ ये वाकया सुनिए। एक अंग्रेज खातून जिसका शौहर बरतानवी दौर में पाक को हिंद में सिविल सर्विस का ऑफिसर था। खातून ने जिंदगी के कई साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुजारे। वापसी पर उसने अपनी याददाश्तों पर मबनी बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी। खातून ने लिखा कि मेरा शौहर जब एक जिला का डिप्टी कमिश्नर था उस वक्त मेरा बेटा तकरीबन 4 साल का और बेटी 1 साल की थी। डिप्टी कमिश्नर को मिलने वाली कई एकड़ पर मुहित रिहायश गाह में हम रहते थे। डीसी साहब के घर और खानदान की खिदमत गुजारी पर कई 100 अफराद मामूर थे। रोज पार्टियां होती, शिकार के प्रोग्राम बनते। जिला के बड़े बड़े जमींदार हमें अपने यहाँ मदू करना बायसे फख्र जानते और जिसके हम चले जाते वो उसे अपनी इज्जत अफसाई समझता। हमारे ठाठ ऐसे थे कि बरतानिया में मलिका और शाही खानदान को भी मुश्किल से मुयस्सर थे। ट्रेन के सफर के दौरान नवाबी ठाठ से आरास्ता एक आलीशान डब्बा डिप्टी कमिश्नर साहब की फैमिली के लिए मखसूस होता था। जब हम ट्रेन में सवार होते तो सफेद लिबास में मलबूस ड्राइवर हमारे सामने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो जाता और सफर के आगाज की इजाजत तलब करता। इजाजत मिलने पर ही ट्रेन चलना शुरू होती। एक बार ऐसा हुआ कि हम सफर के लिए ट्रेन में बैठे तो रिवायत के मुताबिक ड्राइवर ने हाजिर होकर इजाजत तलब की। इससे पहले कि मैं बोलती मेरा बेटा बोल उठा जिसका मूड किसी वजह से खराब था। उसने ड्राइवर से कहा ट्रेन नहीं चलानी। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा कि जो हुक्म छोटे साहब। कुछ देर बाद सूरत हाल ये थी कि स्टेशन मास्टर समेत पूरा अमला जमा होकर मेरे 4 साल बेटे से दरखास्त कर रहा था, लेकिन बेटा ट्रेन चलाने की इजाजत देने को तैयार ना हुआ। बिलाखिर बड़ी मुश्किल से मैंने कई चॉकलेट्स देने के वादे पर बेटे से ट्रेन चलवाने की इजाजत दिलाई तो सफर का आगाज हुआ। चंद माह बाद में दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने वापस बरतानिया आई। हम बजरिया बहरी जहाज लंदन पहुंचे। हमारी मिनरल व्हील्स की एक काउंटी थी जिसके लिए हमने ट्रेन का सफर करना था। बेटी और बेटे को स्टेशन के एक बेंच पर बिठाकर मैं टिकट लेने चली गई। कतार तवील होने की वजह से खासी देर हो गई जिस पर बेटे का मूड बहुत खराब हो गया। जब हम ट्रेन में बैठे तो आलीशान कंपाउंड की बजाय फर्स्ट क्लास की सीटें देखकर बेटा एक बार फिर नाराजगी का इजहार करने लगा। वक्त पर ट्रेन ने विसल देकर सफर शुरू किया तो बेटे ने बाकायदा चीखना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से कह रहा था ये कैसा उल्लू का पट्टा ड्राइवर है, हमसे इजाजत लिए बगैर ही इसने ट्रेन चलाना शुरू कर दिया। मैं पापा से कहकर इसे जूते लगवाऊंगा। मेरे लिए उसे समझाना मुश्किल हो गया कि ये इसके बाप का जिला नहीं, एक आजाद मुल्क है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसे तेरे तीसरे दर्जे के सरकारी मुलाजिम तो क्या वजीर आजम और बादशाह को भी अख्तियार हासिल नहीं है कि अपनी अना की तस्कीन के लिए आवाम को ख्वार कर सके। आज ये वाज़ेह है कि हमने अंग्रेज को जरूर निकाला है, अलबत्ता गुलामी को देश से नहीं निकाल सके। यहाँ आज भी कई डिप्टी कमिश्नर्स, एसपीज, वज़रा, मुशीरान, सियासतदान, जर्नैल सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को घंटों सड़कों पर जलील ख्वार करते हैं। इस गुलामी से निजात की वाहिद सूरत यही है कि तासुबात और अकीदतों को बाला ताक रखकर हर प्रोटोकॉल लेने वाले की मुखालफत करनी चाहिए, वरना सिर्फ 14 अगस्त को झंडे लगाकर और मोमबत्तियां सुलगाकर खुद को धोखा दे लीजिए कि हम आजाद हैं।